आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि वो मशीन या रोबोट जो काम आसान करे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाला जो वक्त है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, इसलिए ह्यूमंस जो हैं यानी कि जो इंसान है वो खतरे में है। यानी इसका मतलब है जो काम इंसान करते हैं वही काम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से या रोबोट की मदद से किए जाएंगे। इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि फ्यूचर में जो जॉब्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास चली जाएंगी, यानी कि इंसान के बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेंगे और हो सकता है कि वो जॉब्स इंसानों के हाथों से चली जाएं। तो वो कौन सी जॉब्स हैं इस वीडियो में बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक ऐसी चीज़ है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास नहीं है लेकिन इंसानों के पास है, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और वो चीज़ क्या है, हम इस वीडियो के एंड में उस चीज़ पर बात करेंगे। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर बात करना ज़रूरी है, तो वीडियो के एंड में उस पर बात करते हैं। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दिएगा। पहले बात करते हैं टेक जॉब्स के बारे में। टेक जॉब्स यानी कि कोडर्स या प्रोग्रामर्स, यानी कि जो कोडिंग करके सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं या वेबसाइट बनाते हैं उनको कोडर्स कहा जाता है और प्रोग्रामर्स कहा जाता है। चैट जीपीटी की मदद से अब ऐसा मुमकिन है कि इंसानों के बजाय ये काम चैट जीपीटी से करवाया जाए। जिस किसी ने भी चैट जीपीटी आप में से इस्तेमाल की है वो सब जानते होंगे कि चैट जीपीटी से हम जो भी कुछ पूछते हैं वो हमें आंसर उसका बता देता है। तो अगर हम कोडिंग के हवाले से कुछ भी उससे पूछें तो वो हमें बता सकता है। और ऐसा हो भी रहा है कि जो कोडर्स हैं या प्रोग्रामर्स हैं वो चैट जीपीटी की मदद से कुछ भी उनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है कोडिंग से रिलेटेड तो वो चैट जीपीटी पर लिखते हैं और उसका आंसर उनको मिल जाता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में कोडर्स और प्रोग्रामर्स की जॉब जो है वो खतरे में पड़ सकती है चैट जीपीटी की मदद से। इसके बाद है मीडिया जॉब्स। मीडिया जॉब्स यानी कि आर्टिकल वगैरह लिखना या कंटेंट राइटिंग या रिपोर्ट बनाना। मीडिया में अगर हम बात करें तो जो वहाँ पे लोग काम करते हैं जर्नलिस्ट वगैरह, उनका काम होता है कि आर्टिकल वगैरह लिखना या रिपोर्ट बनाना। तो अब हम सबको पता है कि चैट जीपीटी से क्या कुछ किया जा सकता है। अगर कोई आर्टिकल लिखना है किसी को, सपोज कर लीजिए कोई भी टॉपिक है उसके ऊपर किसी को आर्टिकल लिखना है, तो वो चैट जीपीटी पर जाकर लिख सकता है कि इसके हवाले से मुझे आर्टिकल लिख के दो, तो चैट जीपीटी उसको आर्टिकल लिख के दे सकता है और वो रिपोर्ट भी बना सकता है और वो कंटेंट क्रिएशन भी कर सकता है, यानी कि कंटेंट वगैरह लिख सकता है किसी भी टॉपिक के हवाले से। तो मीडिया में जो लोग काम करते हैं उनकी भी जॉब खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चैट जीपीटी की मदद से ऐसा मुमकिन है कि आर्टिकल वगैरह लिखे जाएं और जो इंसानों का काम है यानी कि जो जॉब्स इंसानों की मीडिया में वो खतरे में पड़ सकती हैं। इसके बाद है टीचिंग। टीचिंग की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है जो टीचर होते हैं वो स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे चैट जीपीटी के बारे में बात हो रही है, यानी कि किसी स्टूडेंट को सपोज कर लीजिए कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में या उसको कुछ आ नहीं रहा है, कुछ एग्जाम्पल वगैरह उसको ढूंढनी है, तो वो चैट जीपीटी पर जा सकता है और कुछ भी उससे पूछ सकता है अपनी प्रॉब्लम के हवाले से। तो वो चैट जीपीटी उसको बता देगा उसकी प्रॉब्लम के हवाले से और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकता है और उसको एग्जाम्पल्स भी दे सकता है। तो बात इस तरीके से हो रही है कि टीचर्स की जॉब चली जाएगी, मतलब स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो वो टीचर से पूछने के बजाय चैट जीपीटी पर जा सकता है और वहाँ पर चैट जीपीटी से पूछ सकता है कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। अगर हम रोबोट्स की बात करें तो एक अभी न्यूज़ सामने आई है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हवाले से, उसमें उन्होंने टीचर की जगह उन्होंने एक रोबोट खड़ा कर दिया है वहाँ पे और वो क्लास ले रहा है और स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। तो टीचर्स के लिए भी एक खतरे वाली बात हो सकती है कि अब रोबोट्स स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो जो टीचर्स हैं जो जॉब करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में उनकी जॉब का क्या होगा। ऐसा हो सकता है कि टीचर्स की जो जॉब है वो खतरे में पड़ जाए आगे आने वाले वक्त। इसके बाद जो जॉब है वो है कस्टमर सर्विस की। कस्टमर सर्विस यानी कि अगर कोई कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है किसी कंपनी से और उसको उस हवाले से कोई प्रॉब्लम है, कोई कंप्लेन है, तो वो उस कंपनी में कस्टमर सर्विस के जरिए अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकता है, कंप्लेन कर सकता है। तो जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स होते हैं या कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो वहाँ पे बैठे होते हैं ऑफिस में, वो कॉल रिसीव करते हैं कस्टमर की और उनकी कंप्लेन के ऊपर बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और वो प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, जैसे कि परफ्यूम है या कपड़ों का कोई ब्रांड है, इससे रिलेटेड कुछ भी हो सकता है प्रोडक्ट। तो कस्टमर सर्विस का काम ये है कि क्लाइंट्स की या कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उनकी कंप्लेंट्स पर बात करें। तो अब ऐसा मुमकिन है कि इंसानों की जगह वहाँ पे रोबोट बैठकर काम करें, यानी कि जब भी कोई कस्टमर कोई कंप्लेन करे तो चैट के जरिए रोबोट उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। आपने देखा होगा नेटवर्किंग साइट्स पे, फेसबुक पर ज़्यादातर ऐसा होता है कोई पेज अगर बना हुआ है किसी कंपनी का और वहाँ चैट पर आप उससे कुछ पूछते हो तो वो मेरे ख्याल से चैट बोट होता है, रोबोट बात कर रहा होता है। और ऐसा होता है गूगल असिस्टेंट में भी ऐसा है कि आप उससे कुछ भी पूछो, कुछ बात करो, वो आपसे कन्वर्सेशन कर रहा होता है, बातें कर रहा होता है, जैसे कि आप रियल इंसान से बातें करो, जैसे कि चैट पे होता है। तो यही अब कस्टमर सर्विस में हो सकता है और यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनकी जॉब्स खतरे में पड़ सकती हैं, उनकी जगह रोबोट्स आ सकते हैं। तो ये भी एक ऐसी जॉब है जो आने वाले वक्त में ख़त्म हो सकती है या इंसानों के पास से कम हो सकती है। इसके बाद है
होम डिलीवरी रोबोट्स और ड्रोन्स। जब भी लोग कुछ भी ऑर्डर करते हैं, कोई भी खाने की चीज़ हो गई या कोई प्रोडक्ट वगैरह हो गया, तो इंसान जो है वो जाहिर सी बात है पहले आया करते थे और घर पर वो उसकी डिलीवरी करके जाते थे। लेकिन अभी ऐसा भी हो रहा है कि लोग जो भी प्रोडक्ट या खाने का सामान ऑर्डर करते हैं तो इंसान की जगह ड्रोन्स या रोबोट्स आते हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें ऐसा हो रहा है कि रोबोट जो है वो होम डिलीवरी कर रहे हैं और ड्रोन के ज़रिए भी होम डिलीवरी की जा रही है। तो अब पहले इंसान आया करते थे, अब रोबोट्स आ रहे हैं। तो जो लोग होम डिलीवरी की जॉब्स किया करते थे उनकी जगह अब रोबोट्स आ चुके हैं और ड्रोन्स भी आ चुके हैं। तो ये वाली जॉब भी खतरे में पड़ सकती है इंसानों की, होम डिलीवरी वाली। और इसकी अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ऐसा मुमकिन है, लेकिन अगर ये पाकिस्तान में होने लग जाए तो बहुत मुश्किल है कि ये चीज़ कामयाब हो सके, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको पता है कि क्या हो सकता है। इधर रोबोट अगर आ रहा है तो लोग तो पहले उसको देखेंगे कि ये क्या चीज़ आ रही है, और रोबोट जो है वो चोरी भी हो सकता है, और ड्रोन के साथ भी ऐसे हो सकता है कि लोग उसके साथ खेलना शुरू कर दें, उसको पकड़ के इधर उधर फेंक दें उसको। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं पाकिस्तान में। तो ये कुछ कंट्रीज़ में ऐसा पॉसिबल है। तो अगर पॉसिबल है भी कुछ कंट्रीज़ में और उस कंट्रीज़ में लोग काम कर रहे हैं होम डिलीवरी की, तो उनकी जॉब्स जा सकती हैं, ऐसा हो सकता है। तो ये जॉब भी खतरे में पड़ सकती है। इसके बाद है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब ये एक ऐसी जॉब है जो ज़्यादातर लोग ऑनलाइन काम करते हैं, वो ऐसी जॉब करते हैं फाइवर वगैरह पे या दूसरी वेबसाइट हैं उस पर फ्रीलांसिंग का काम करते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकती है। बहुत सी ऐसी वेबसाइट हैं जिस पर आप उसको कुछ भी लिख कर दो कि मुझे ऐसी तस्वीर चाहिए, तो वो आपको वैसी ही तस्वीर बना के दे सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसी बहुत सी वेबसाइट आ चुकी हैं, जैसे कि नाइट कैफ़े है और डाल ई करके वेबसाइट्स हैं जहाँ पर ऐसा हो सकता है। तो जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं जो फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं वो ज़रा खतरे में आ सकते हैं और उनकी जॉब्स जा सकती हैं, क्योंकि जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनर्स को ढूंढ रहे हैं और अपना ऑर्डर उनको देते हैं कि हमें ऐसी ऐसी चीज़ चाहिए, फ़ोटो चाहिए, तो वहाँ पे वो पैसे भी देते हैं, जाहिर सी बात है। तो अगर उनका काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर दे और वो काम बहुत अच्छे से कर दे और कम पैसों में या फ्री में, तो ये तो उनके लिए बहुत आसानी की बात हो जाएगी। तो वो चाहेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही काम कराया जाए बजाय ह्यूमंस के। तो जो पैसे कमा रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ज़रिए फाइवर पर और अपवर्क पर, ऐसी कुछ वेबसाइट्स पर पैसे कमा रहे हैं, तो उनकी जॉब्स भी जा सकती हैं। लेकिन इसमें हम एक बात ये कह सकते हैं कि जो क्रिएटिविटी इंसानों के पास है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास इतनी नहीं है, जो मेरा मानना है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंसान जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आगे हैं, लेकिन अगर किसी इंसान की क्रिएटिविटी ज़्यादा है और वो कंपटीशन दे सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो उसकी डिमांड जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आप कोई भी काम दो तो वो उसके अंदर एक क्वालिटी है कि वो आपको कम टाइम में काम करके दे देगा। यही काम अगर हम इंसान से कराएंगे, कोई उसको पोस्टर बनाने के लिए देंगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई काम देंगे, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा उस चीज़ को बनाने में। तो बस ये एक डिफरेंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमंस में, कि टाइम कंजप्शन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कम है और ह्यूमंस में ज़्यादा है। तो ये एक हो सकती है जॉब जो खतरे में पड़ जाए आने वाले वक्त में। और अब आखिरी जॉब के बारे में बात करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस मामले में ठीक नहीं है, और वो है सेल्फ ड्राइविंग कार्स। अब सेल्फ ड्राइविंग कार्स का ऐसा है कि उसमें जाहिर सी बात है ड्राइवर नहीं होगा और गाड़ी अपने आप चलेगी। उसके अंदर कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है कि गाड़ी जो है वो खुद ही चलती है और उसको पता चल जाता है कि आगे कौन सी गाड़ी आ रही है, कब कहाँ मुड़ना है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं उनका एक्सीडेंट भी हुआ है और वो सही से चीज़ें डिटेक्ट नहीं कर पाती है कि सामने से अगर कोई आ जाए या तेज़ स्पीड से कोई आ जाए तो गाड़ी जो है वो ठुक जाती है, लग जाती है। तो इस मामले में जो इंसानों की एक्यूरेसी है वो ज़्यादा है सेल्फ ड्राइविंग कार्स के मुकाबले में। तो जो इंसान है वो अच्छे से ड्राइविंग कर सकते हैं अगर तो उनका फोकस पूरा अच्छा है। ऐसा नहीं है कि इंसानों का एक्सीडेंट नहीं होता है, उनका भी होता है। एक्सीडेंट जब भी होता है जब इंसान का फोकस नहीं होता। अगर तो इंसान का फोकस है तो अच्छे से ड्राइविंग हो सकती है और ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स में रिस्क बहुत है, कुछ कह नहीं सकते कि कब क्या हो जाए, और जो अंदर कार में बैठा हुआ है वो भी रिलैक्स होकर नहीं बैठ सकता है कि गाड़ी ठुकेगी नहीं। ऐसा हो सकता है कि गाड़ी ठुक भी जाए, एक्सीडेंट हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं वो ज़्यादा कामयाब चीज़ नहीं है, और आगे आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स की वजह से जो है वो जॉब्स कराई जाएं। जैसे कि ऐसा होता भी है कि कुछ सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स हैं जो आ गए हैं और उसके ज़रिए काम किया जा सकता है और काम हो भी रहा है, जैसे कि होम डिलीवरी का काम हो रहा है और जो ट्रक पर काम हुआ करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जो चीज़ है सेल्फ ड्राइविंग कार वो ज़्यादा कामयाब चीज़ नहीं है। इसके मुकाबले में इंसानों की जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा अच्छी है। तो ये कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो आने वाले वक्त में ख़तरे में पड़ सकती हैं और इंसानों के हाथों से ये जॉब्स जा सकती हैं, और इंसानों के बजाय ये जॉब्स
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से की जाएंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट्स की मदद से। लेकिन एक चीज़ है जिस पर हमें बात करना बहुत ज़रूरी है, वो है इंसान के इमोशंस। हमने जो भी अभी बातें करी हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर जो भी हम इनपुट देंगे या जो भी उनको काम करने का बोलेंगे वो उस काम को करेगा। इंसानों के केस में अलग है। सपोज कर लीजिए कि कोई टीचर है, अभी टीचिंग की हमने बात करी कि रोबोट्स जो है वो टीचिंग करा करेंगे। किसी स्टूडेंट ने अगर ऐसा मान लीजिए कि कुछ सवाल करा रोबोट से, तो मुझे नहीं लगता है कि उसको इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि वो उसको जवाब देगा उस तरीके से जिस तरीके से स्टूडेंट चाहता है। लेकिन अगर हम इंसानों से, किसी टीचर से जो इंसान है उससे सवाल करें तो वो आपको 3-4 जवाब बताएगा आपको समझाने के लिए और एग्जाम्पल भी देगा, और उसके साथ ही कुछ अपनी तरफ से ऐसी बातें भी करेगा जो स्टूडेंट के लिए सही होंगी। इसी तरह से अगर हम कस्टमर सर्विस की बात करें तो चैट पे अगर आप कुछ भी पूछोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो वो सिर्फ उसका ही जवाब देगा। अगर आप इंसानों से सवाल करोगे तो वो आपको बातें करेगा भी और उसके अंदर इमोशंस भी होंगे, तो दूसरी बातें भी करेगा और आपको लगेगा कि हाँ एक फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन हो रही है। तो इंसान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यही एक फ़र्क है, इमोशंस का। तो ये चीज़ एक इंसान के पास अच्छी है, इमोशंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास ये चीज़ नहीं है। और जहाँ तक जॉब्स ख़त्म होने की बात है, जब कंप्यूटर आया था शुरू में तो ऐसा कहा जा रहा था कि कंप्यूटर जो है वो इंसानों की जॉब ले लेगा, इंसान के बजाय अब कंप्यूटर काम किया करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कंप्यूटर आने के बाद और सारे जो काम है वो आसान हो गए और वो काम इंसान ही करते हैं कंप्यूटर की मदद से, यानी कि दोनों का होना ज़रूरी है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसा कहा जा रहा है कि सारी जॉब्स जो हैं वो चली जाएंगी तकरीबन, लेकिन ऐसा है नहीं। इंसानों का होना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ रोबोट्स के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हम डिपेंड नहीं कर सकते हैं कि सारा काम वो कर लेगी। चैट जीपीटी भी आपको कभी कभार कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी दे देता है, फिर इंसान उसको पढ़ते हैं, उनको समझ में आता है ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। तो ये जो समझने की जो सलाहियत है वो इंसानों के पास है, इमोशंस जो है वो इंसानों के पास हैं। तो इंसान जो है वो इस मामले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज़्यादा आगे है। तो आने वाले वक्त में अब हम देखते हैं क्या वाकई जो जॉब्स हैं वो रोबोट्स करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए होंगी, या इंसान भी काम करेंगे उस पर। तो अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है, कितनी जॉब्स जाती हैं और कितनी जॉब्स रहती हैं। ये तो अब हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को लाइक कर दिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा।